नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सतीश श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सबके समक्ष जुड़ा हुआ हूँ, आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान सो गुरुकुल के। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने आप सभी के लिए यूपी स्पेशल की एक सीरीज चलाई हुई है, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने यूपी स्पेशल की सीरीज में लखनऊ मंडल के बारे में जाना, कानपुर मंडल के बारे में जाना और मेरठ मंडल के बारे में जाना। जो आज का अपना सेशन है, ये जो 3 मंडल अभी आपने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है, ये सभी मंडल में आपके जनपदों की संख्या 6 थी। जो आज के क्रम में हम जो आपके सामने सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका मंडल आप जानते ही देख ही रहे हैं, अयोध्या मंडल है। यहाँ से 2 ऐसे मंडल आपके सामने आएंगे जिनमें जनपदों की संख्या 5 होगी और वो मंडल कौन-कौन से होंगे आपके? एक तो होगा आपका अयोध्या मंडल और दूसरा जो आप मंडल पढ़ेंगे इस सेशन के बाद जो अगला सेशन आएगा वो होगा आपका मुरादा मंडल। मुरादाबाद मंडल जो होगा आपका वो अगला मंडल होगा जिनमें जनपदों की संख्या आपकी 5 है। ये 2 ऐसे मंडल हैं जिन पे जनपदों की संख्या कितनी है भैया आपकी? 5 है। कौन-कौन से? एक अयोध्या मंडल और दूसरा आपका कौन-सा मंडल है? मुरादाबाद मंडल। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, जिस मंडल के बारे में जानेंगे, जिस पे आज हम गहन अध्ययन करेंगे, वो होगा आपका अयोध्या मंडल। मैं एक बात आप सभी के लिए क्लियर कर दूं, आप सभी को बिल्कुल, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी से संबंधित है और वहाँ पे यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आना तय है। तो आपके लिए ये जो सेशन मैं लेके आया हूँ, ये पूरा सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो देखा गया है ये कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं फ्यूचर में अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करूँ, तो यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी हाल फिलहाल में लेखपाल का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है। उसके बाद आपका आगामी जो एग्ज़ाम है वो आपका लोअर पीसीएस है, गन्ना पर्यवेक्षक है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की भी वैकेंसी आनी है। तो इन सभी के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी आपके यूपी में एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए ये यूपी स्पेशल जो सीरीज़ आपके लिए चलाई गई है, इसको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। इसके एक नोट्स बनाइएगा प्रॉपर और उसको प्रॉपर रिवाइज़ करके आप जाइएगा। आपका समय बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे हम और आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन की मैं बात करूँगा। आज जो आपका मंडल है, वो आपका कौन-सा मंडल है? वो आपका अयोध्या मंडल है। कौन-सा मंडल है आपका? अयोध्या मंडल है। आज जो मंडल हम चर्चा करेंगे, वो आपके अयोध्या मंडल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। 5 जनपद वाले आपके 2 मंडल हैं। कौन-कौन से हैं आपके? अयोध्या मंडल है और मुरादाबाद मंडल है। ये 2 मंडल ऐसे हैं आपके जो इनमें जनपदों की संख्या कितनी है भैया आपकी? इसमें जनपदों की संख्या आपकी 5 है। कितने जनपद हैं इसमें? 5। इतना मैंने आपको ब्रीफ कर रखा है। सबसे पहले आज जिस मंडल का हम अध्ययन करेंगे वो आपका होगा अयोध्या मंडल। किस मंडल का हम अध्ययन करेंगे? आज जिस मंडल का हम अध्ययन करेंगे वो होगा आपका अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। अयोध्या मंडल का पुराना नाम फैजाबाद मंडल था। अयोध्या मंडल को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो अयोध्याबाद को हम पहले फैजाबाद मंडल के नाम से जानते थे। लेकिन नवंबर 2018, ये डेट याद रखिएगा आप, ये डेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2018 में इसका नाम बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अयोध्या मंडल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फैजाबाद मंडल का नाम किस वर्ष अयोध्या मंडल किया गया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नवंबर 2018। नवंबर 2018 में फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल कर दिया गया था। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अयोध्या मंडल की मैं बात करूं तो अयोध्या मंडल में कितने जनपद हैं भैया आपके? आपके 5 जनपद हैं। अयोध्या मंडल में कितने जनपद हैं आपके? 5 जनपद हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका अयोध्या, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा अमेठी, चौथा बाराबंकी और पांचवा अंबेडकर नगर। क्या क्या है? अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी एवं अंबेडकर नगर, इतने आपके प्रमुख अयोध्या मंडल के जनपद हैं। कितने हैं? 5। इसको रिपीट करेंगे मेरे साथ एक बार। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, इतने आपके प्रमुख जनपद हैं अयोध्या मंडल के। अब इन सभी जनपद को हम क्रमवार देखते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते चलेंगे और अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम जिस जनपद की बात करूंगा मैं, वो होगा आपका अयोध्या जनपद। अयोध्या जनपद की मैं बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ का कचौड़ी और दही जलेबी, सॉरी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजिंग में डिफरेंस है। ठीक है? 1 डिस्ट्रिक्ट, एक बार इसको करेक्ट करेंगे आप सभी लोग। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजिन की सबसे पहले मैं बात करूंगा।
वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की बात की जाए तो यहाँ का कचौड़ी और दही जलेबी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन है। अगर मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं तो वो होगा आपका गुड़। गुड़ अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की बात करूं तो कचौड़ी और दही जलेबी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन में आता है। और ये किस जनपद का है? तो ये आपका अयोध्या जनपद का है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं तो अयोध्या जनपद का गुड़ आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके थोड़े से इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सरयू नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अयोध्या भारत के सप्तपुरियों में से एक है। ठीक है, किस नदी के तट पर है? ये सरयू नदी के तट पर है। और किस तट पर है? दक्षिणी तट पर। तो सरयू नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अयोध्या भारत के सप्तपुरियों में से एक है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली रही है। ये आप सभी जानते हो कि यह भगवान श्री राम की क्या थी? जन्मस्थली थी। इसका प्राचीन नाम अयाजसा था। अयाजसा इसका प्राचीन नाम था। अयाजसा, अयाजसा, आधा ज है। अयाजसा इसका क्या नाम था? प्राचीन नाम था। किसका? अयोध्या का। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनपद का प्राचीन नाम अयाजसा था, तो आपका आंसर होना चाहिए अयोध्या जनपद। क्या होना चाहिए? अयोध्या जनपद। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिलते हैं। मान लीजिए उसने 16वीं शताब्दी की कर दिया या 17वीं शताब्दी कर दिया, तो इसको नोट करिएगा क्योंकि डायरेक्ट लाइन आजकल देता है निम्न में से कौन सा फैक्ट सही है जनपद के बारे में। तो उस कंडीशन में ये लाइन आपको प्रॉपर रिमाइंड में रखनी है। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब सादत अली खां, कौन भैया आपके? 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब थे सादत अली खां ने इस स्थान पर फैजाबाद शहर की स्थापना की। फैजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन आपका बनता है, सादत अली खान ने की थी। कब की थी? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में नवाब सादत अली खान ने इस स्थान पर क्या किया था? फैजाबाद शहर की स्थापना की थी। तथा उनके पोते शुजाउद्दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया। अवध की राजधानी किसने बनाया? शुजाउद्दौला ने। अब यहां से दो फैक्ट आपके सामने आते हैं। क्या? 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब सादत अली खान ने इस स्थान पर फैजाबाद की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि फैजाबाद की स्थापना किसने की, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? सादत अली खान। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फैजाबाद शहर को राजधानी के रूप में किसने विकसित किया या राजधानी किसने बनाया, तब आपका आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला। तब आपका आंसर क्या होगा? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन थे? नवाब सादत अली खां के पोते थे। नवाब सादत अली खां के क्या थे? ये पोते थे। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं इसके नामकरण की बात करूं तो नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया। नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया गया। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके कब अयोध्या किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नवंबर 2018 में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक जनपद रहा है। आप सभी जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के धर्म के हिसाब से देखा जाए तो यह धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों और पुराणों में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। वेदों एवं पुराणों में किस नगर को ईश्वर का नगर कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या नगर। अयोध्या जनपद को वेदों और पुराणों में क्या बोला गया है? ईश्वर का नगर बोला गया है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। महाजनपद काल में यह नगरी साकेत के नाम से जानी जाती थी। साकेत के नाम से भी अयोध्या को जाना जाता था। कब? साकेत के नाम से अयोध्या को कब जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाजनपद काल के समय में। महाजनपद काल के समय में वेदों एवं पुराणों में अयोध्या को क्या कहा गया है? वेदों एवं पुराणों में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है। ईश्वर का नगर कहा गया है। और अगर मैं इसके जन्मस्थली की बात करूं, जब इस जन्मस्थली थी अयोध्या जनपद, इसका प्राचीन नाम अयोध्या का एक और है, जैसे मैंने आपको बताया। क्या बताया? अयाजसा इसका प्राचीन नाम। कितनी बातें क्लियर हुई? अयाजसा इसका नाम है, ईश्वर का नगर भी इसको कहा जाता है, इसे साकेत भी कहा जाता है, इसे फैजाबाद भी कहा गया। वर्तमान में पुनः इसे क्या कहा जाता है?
अयोध्या कहा जाता है, लेकिन कब इसका नाम क्या था ये आपने अभी ब्रीफ यहाँ पे समझा, ठीक है, इसको आपने ब्रीफ समझा। तो अगर आपसे पूछा जाए महाजनपद काल के समय में अयोध्या को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा साकेत। वेदों एवं पुराणों में अयोध्या क्या कहा जाता था, तो ईश्वर का नगर। समझ में आ गई मेरी बात। इसको बसाया किसने था, इसको बसाया था सादत अली खान ने, और इसको राजधानी के रूप में स्वीकृति किसने दी थी, शुजाउद्दौला ने। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आई थिंक आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। साकेत क्या था, महाजनपद काल में यह साकेत नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन यह कौशल जनपद की दक्षिणी भाग की राजधानी भी थी। कौशल जनपद की दक्षिणी भाग की साकेत क्या थी, राजधानी भी थी। कौशल जनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी, राजधानी साकेत थी। साकेत यानी वर्तमान अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर है। यह जनपद जैन धर्म के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यह जनपद, अब देखिए, धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए नहीं, जैन धर्म के लिए भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह जनपद जैन धर्म के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका रीजन ये है कि यहाँ जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली रहा है। अयोध्या जो जनपद है आपका, हमारा, हम सभी का, उसमें 5 जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ है। उस जनपद में कितने जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया था? अयोध्या जनपद के अंतर्गत 5 तीर्थंकर, जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों ने यहाँ पे जन्म लिया था। इनकी जन्मस्थली रही है। वो तीर्थंकर कौन कौन थे, एक बार एक नजर उन पर डाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है, उनकी जन्मस्थली रहा है अयोध्या। दूसरे जो थे तीर्थंकर, ये क्रम वाइज मैंने लिखा है यहाँ पे, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनकी भी जन्मस्थली रहा है जैन धर्म के। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदननाथ, अभिनंदननाथ, इनकी भी जन्मस्थली रहा है। 5वें जो थे सुमितनाथ, उनकी भी जन्मस्थली रहा है। और 14वें जो थे वो अनंतनाथ थे। तो इतने कितने, 5 तीर्थंकर हुए, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? इन सभी का जन्म आपके अयोध्या जनपद में हुआ है। कहाँ हुआ है भैया? आपके अयोध्या जनपद में हुआ है। कैसे याद रखेंगे? पहले दूसरे तीसरे को छोड़ देंगे, पहले दूसरे चौथे पांचवें, पहले दूसरे चौथे पांचवें और 14वें, पहले दूसरे चौथे पांचवें एवं 14वें जो तीर्थंकर थे, उन सभी का जन्म कहाँ पर हुआ है? आपके अयोध्या जनपद में हुआ है। कहाँ हुआ है? अयोध्या जनपद में हुआ है। उनका नाम आप याद रखेंगे, आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ एवं अनंतनाथ, एवं अनंतनाथ। आप नाथ को एक बार हटा सकते हैं, आप आदि, अजीत, अभिनंदन, सुमित और अनंत याद रख सकते हैं। आगे नाथ आप जोड़ देंगे, तब भी आपका क्रम क्या हो जाएगा? आपका क्रम सुटेबल तरीके से साझा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अन्य नाम की बात करूं, अयोध्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीछे मैंने आपको अन्य नाम बता चुका हूं, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। इसको भू बैकुंठ भी बोलते हैं। अयोध्या को भू बैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, इसे साकेत धाम के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या को भू बैकुंठ के नाम से, साकेत धाम के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ के मैं प्रमुख मेला की बात करूं, तो परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, झूला मेला भी आपका अयोध्या में लगता है। तो अन्य नाम की बात मैंने कर ली, आपसे प्रमुख मेला की चर्चा कर ली। आगे जो बढ़ते हैं, हम यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। पर्यटन स्थल की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पर्यटन स्थल को एक भी स्किप नहीं करेंगे। मणिपुर कहाँ पर है? आपका अयोध्या में है। बहु बेगम का मकबरा भी कहाँ पर है? आपका अयोध्या में है। गुप्तार घाट अयोध्या में है। राम कथा संग्रहालय ये कहाँ पर है? राम कथा संग्रहालय ये भी आपका अयोध्या में है। गुलाब बाड़ी अयोध्या में है। भरत कुंड अयोध्या में है। हनुमानगढ़ी यह भी आपका अयोध्या में है। त्रेता के ठाकुर ये एक प्लेस का नाम है, ठीक है, त्रेता के ठाकुर। ऐसी मान्यता है कि जो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो त्रेता के ठाकुर में ही किया था। कहाँ किया था? त्रेता के ठाकुर में किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और श्री राम जी की जन्मभूमि तो ये रही ही है, श्री राम जी की जन्मभूमि ये रही ही है। तो इतने आपके प्लेस हैं। अगर मैं यहाँ से भी शॉर्ट करूं तो आपके लिए बहु बेगम का मकबरा इंपॉर्टेंट है, मणि पर्वत इंपॉर्टेंट है, गुलाब बाड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी से तो आप रिलेट कर ही लोगे, जैसे
आपका आ गया राम कथा संग्रहालय कहाँ है, तो जाहिर सी बात है आप अयोध्या ही मार्क करोगे। भरत कुंड कहाँ है, तो ये भी आप जाहिर सी बात है कि अयोध्या ही मार्क करेंगे। त्रेता के ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट है। श्री राम जन्मभूमि आप जानते ही हैं कि ये कहाँ पर है, आपका अयोध्या में। अगर चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हर उस जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे चैनल का फ्री इनिशिएटिव है आप सभी के लिए कि आपकी यूपी का, इस यूपी स्पेशल से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो स्किप ना हो। अगर आपसे स्किप हो तो फिर वो किसी के द्वारा भी अटेम्प्ट ना किया जा सके, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलना लगभग तय हो जाए, अगर आपने इस पूरी सीरीज को पढ़ लिया, अगर इसकी बाकायदे नोट्स बना ली। ठीक है, इसको रिवाइज आपको करना है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर मैं यहाँ के अयोध्या जनपद के प्रमुख संस्थान की बात करूँ तो इस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, यहाँ के संस्थान की मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक वैदिक शोध संस्थान, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। कहाँ पर है ये, अयोध्या में है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, ये कहाँ पर है, आपका अयोध्या में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र, यह कहाँ है, अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और ये कहाँ पर है, आपका ये अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में है, अयोध्या जनपद में ये है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्वीन होम मेमोरियल पार्क, इंपॉर्टेंट है ये। क्वीन होम मेमोरियल पार्क कहाँ पर है, ये आपका अयोध्या जनपद में है। अन्य तथ्य की मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या एवं जालौन दो ऐसे जिले हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। इसको स्टार मार्क करेंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या एवं जालौन दो ऐसे जनपद हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या एवं जालौन दो ऐसे जनपद हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। दिसंबर 2023 में सरयू नदी के तट पर जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। ये आपके एग्जाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जटायु क्रूज सेवा का आरंभ कहाँ किया गया, तो अयोध्या में किया गया। कब किया गया, दिसंबर 2023 में। किस नदी पर, सरयू नदी के तट पर। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी अयोध्या से हुई थी। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, आपके अयोध्या जनपद से हुई थी। अयोध्या से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जन मोर्चा है। ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो अयोध्या से प्रकाशित होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जन मोर्चा। क्या होना चाहिए आंसर आपका, जन मोर्चा। ऐसा समाचार पत्र है जो अयोध्या से प्रकाशित होता है, जो अयोध्या से प्रकाशित होता है। अगर यहाँ के हम प्रमुख व्यक्ति की बात करूं तो अनुष्का शर्मा, जो विराट कोहली की वाइफ भी हैं, इनका संबंध या इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अनुष्का शर्मा जी का जन्म, ये अभिनेत्री हैं भारतीय, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। बेगम अख्तर, ये गजल क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। बेगम अख्तर, ये गजल क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, और इनका भी जन्म स्थान रहा है आपका अयोध्या। बेगम अख्तर देख के मैक्सिमम चांस, अगर आपको जानकारी नहीं पता है तो आप लखनऊ मार्क करेंगे। ऐसे मुझे पूरी संभावना है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बेगम अख्तर देख के आप, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एग्जाम में लखनऊ मार्क कर देंगे और आपके नंबर निगेटिव हो जाएंगे। तो बेगम अख्तर का संबंध कहाँ से है, इनका जन्म हुआ था आपके अयोध्या जनपद में। अनुष्का शर्मा जी का भी जन्म कहाँ हुआ था, इनका भी जन्म हुआ था आपके अयोध्या जनपद में। तो इतनी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की, ये सभी जानकारी आपके अयोध्या जनपद से संबंधित थी। आगे बढ़ेंगे, अगले जनपद पर हम चलेंगे। आगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले जनपद की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए,
अगला जो आपका जनपद है वो आपका है सुल्तानपुर। अगला जो जनपद है वो आपका जनपद है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की मैं बात करूं तो यह मूंज उत्पाद के लिए, इसका जो मूंज उत्पाद है उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा गया है। अयोध्या जनपद के मूंज उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की दृष्टि से रखा गया है। मूंज उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन की बात करूं, मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन की बात करता हूं तो यहाँ का लाल पेड़ा और समोसा दोनों को वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन के रूप में रखा गया है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में आप सिर्फ जिस डिस्ट्रिक्ट का कोई डिश रख दिए हैं तो वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो रहेगा। लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो उन जनपदों में से वो मैच नहीं करेगा। समझ गए ना मेरी बात? उसमें कुछ जैसे अगर समोसा पूछा तो समोसा संबंधित केवल एक ऑप्शन रखेगा, बाकी नहीं रखेगा, वो अलग अलग होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं कि समोसा केवल एक ही जनपद का है और फिर वो दूसरे जनपद का नहीं हो सकता है। समझ गए आप मेरी बात? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन की मैं बात करूं तो सुल्तानपुर का लाल पेड़ा एवं समोसा दोनों वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में आता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस शहर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। भगवान श्री राम जी के पुत्र थे कुश और उन्होंने उनके द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी और उस समय पे इसे कुश भवनपुर के नाम से जानते थे। कुश भवनपुर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि निम्न में से किस जनपद का प्राचीन नाम कुश भवनपुर था तो आपका आंसर होना चाहिए सुल्तानपुर। उसका आपका आंसर क्या होना चाहिए? सुल्तानपुर। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? अयोध्या। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अयोध्या। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? भगवान राम जी के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित एक शहर के बारे में जिसका प्राचीन नाम था कुश भवनपुर और वर्तमान नाम क्या है उस शहर का? सुल्तानपुर। ठीक है, जहां की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं तो मूंज उत्पाद और वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन की बात करूं तो लाल पेड़ा और समोसा है। अब इससे ज़्यादा इसकी ऐतिहासिक कोई जानकारी नहीं मिली है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हम इसके प्रमुख संस्थान को देख लेते हैं। अगर सुल्तानपुर के प्रमुख संस्थान की मैं बात करूं तो कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान आपके सुल्तानपुर में है। कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र ये भी आपका सुल्तानपुर में है। गन्ना बीज संवर्धन प्रक्षेत्र ये भी आपका सुल्तानपुर में है। तो कितने प्रमुख संस्थान आपको याद रखे हैं? 3। कौन कौन से? कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र, गन्ना बीज संवर्धन प्रक्षेत्र ये भी आपका कहाँ पर है? ये सभी आपका सुल्तानपुर में। आगे बढ़ेंगे, सुल्तानपुर के बारे में और जानेंगे। अगर मैं यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करूँ तो इस पर्यटन स्थल को देख लेते हैं सुल्तानपुर के। तो यहाँ पर सीताकुंड है, सीताकुंड घाट, यहाँ पर विक्टोरिया मंजिल है, चमनलाल पार्क है, बादशाही मस्जिद है बादशाही मस्जिद, पारिजात वृक्ष ये भी आपका सुल्तानपुर में। कौन कौन से हैं? सीताकुंड घाट है, विक्टोरिया मंजिल है, चमनलाल पार्क है, बादशाही मस्जिद है, पारिजात वृक्ष है। ये सभी कहाँ पर हैं? आपके सुल्तानपुर में हैं। अगर मैं यहाँ की झील या तालाब की बात करूँ तो यहाँ पे राजा का बांध स्थित है। राजा का बांध किस जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए सुल्तानपुर जनपद में। अगर यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व की मैं बात करूं तो श्रीपति मिश्र जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, श्रीपति मिश्र जी का जन्म स्थान रहा है यह। मजरूह सुल्तानपुरी जो प्रसिद्ध गीतकार थे, इनके गीत आप अवश्य सुने होंगे। मजरूह सुल्तानपुरी इनका भी जन्म स्थान क्या रहा है? इनका भी जन्म स्थान आपका सुल्तानपुर जनपद रहा है। अजमल सुल्तानपुरी ये उर्दू कवि थे, इनका भी जन्म स्थान सुल्तानपुर। कुमार कार्तिकेय ये आपके करंट से संबंधित है। कुमार कार्तिकेय क्या हैं? क्रिकेटर हैं और ये मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं। भविष्य में संभावना है कि इंडिया टीम के लिए खेलें। कुमार कार्तिकेय क्रिकेटर हैं, मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं। त्रिलोचन शास्त्री इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन शास्त्री जिनका मूल नाम था वासुदेव सिंह, ये कवि एवं संपादक रहे हैं। ये कवि एवं संपादक रहे हैं त्रिलोचन शास्त्री, इनका भी जन्म स्थान सुल्तानपुर रहा है। आई थिंक आपको अब अयोध्या और सुल्तानपुर के बारे में जितनी जानकारी साझा की गई होगी पसंद आई होगी। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपना प्यार हमारे साथ जरूर साझा करिए, अपने सुझाव भी हमें जरूर साझा करिए। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, अपना प्यार जरूर अग्रसर करिएगा हमारे प्रति। आगे बढ़ते हैं। अगला जनपद है आपका अमेठी जनपद। अगला जो जनपद है आपका अमेठी जनपद की मैं बात करूं
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ का मूंज उत्पादन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। वैसे ही इसके पहले मूंज उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट का था? सुल्तानपुर का भी था मूंज उत्पादन। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मूंज उत्पादन, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन। अमेठी की मैं बात कर रहा हूँ तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में यहाँ की गुड़ की खीर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में आती है। अमेठी जनपद की गुड़ की खीर इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में आती है। इसके साथ साथ समोसा भी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में आता है। इसके साथ साथ समोसा भी आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन में आता है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप गुड़ की खीर याद रखिएगा, इसकी संभावना 99% है। ये अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गुड़ की खीर पूछेगा, ना कि समोसा। ठीक है, गुड़ की खीर का संबंध कहाँ से है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन के दृष्टिकोण से? तो वह अमेठी से संबंधित है। आपका कहाँ संबंधित है? अमेठी से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। अमेठी जनपद का गठन 1 जुलाई 2010 को हुआ, तब इसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। अमेठी जनपद की स्थापना 1 जुलाई 2010 को हुई और किस नाम से इसकी स्थापना की गई थी? छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गौरीगंज है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गौरीगंज है। 29 जुलाई 2012 को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इसका पुनः नाम अमेठी कर दिया गया। आपको ये डेट नहीं याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि छत्रपति साहू जी महाराज नगर किस जनपद का पूर्व नाम था? तो आपका आंसर होगा अमेठी जनपद। अमेठी जनपद का वर्तमान नाम अमेठी किसने रखा? तो इसका पुनः नामकरण किसने किया? अखिलेश यादव जी के द्वारा, जो आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर अमेठी के मैं पर्यटन स्थल की बात करूं तो यहाँ पे गढ़ा माफी या गढ़ माफी नामक एक धाम है, नंद महर धाम है, नंद महल हो सकता है या महर भी हो सकता है, नंद महर धाम, महर्षि पिपलाद आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है। महर्षि पिपलाद आश्रम कहाँ पर है? अमेठी में है। कालिकन धाम है आपका अमेठी में। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की मजार, जो पद्मावत के रचयिता रहे हैं, उनका भी जन्म स्थान कहाँ रहा है आपका? अमेठी में। तो आपको याद क्या करना है? महर्षि पिपलाद आश्रम और सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की मजार, ये दोनों कहाँ पर हैं? आपके अमेठी जनपद में है। और मलिक मोहम्मद जायसी की मजार, जो पद्मावत के रचयिता भी रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इतनी जानकारी आपकी अमेठी जनपद से हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ के प्रमुख संस्थान की मैं बात करूँ अमेठी जनपद की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेठी जनपद प्रमुख संस्थान के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के जो प्रमुख संस्थान है, इसकी प्रॉपर नोट जरूर बना लीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मुंशीगंज, ये कहाँ पर है आपका? अमेठी में है। कोरबा आयुध कारखाना, जहाँ पर क्या बनता है? AK-203 राइफल, AK-203 राइफल का निर्माण कहाँ पर होता है? कोरबा आयुध कारखाना, ये कहाँ पर है? आपके अमेठी जनपद में। त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र आपका अमेठी जनपद में स्थापित है। यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ SLMG बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट है। SLMG बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट है कहाँ पे? त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र, जिसका संबंध कहाँ से है? अमेठी जनपद से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर में है, ये भी आपका अमेठी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर में है, और जगदीशपुर कहाँ है? अमेठी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भी आपका अमेठी जनपद में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जायस में है, और जायस कहाँ है? अमेठी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, राजीव गांधी पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जायस अमेठी, राजीव गांधी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कहाँ है? आपका अमेठी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये कंप्लीट करिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये भी आपका कहाँ पर है? अमेठी में है। ये सभी आपका कहाँ पर है? अमेठी में है। और ये सब जितने भी संस्थान हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के मैं प्रमुख व्यक्ति की बात करता हूँ तो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति प्रशांत वीर, IPL, अभी हाल ही में जो IPL चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, IPL 2026 में CSK में चयनित हैं प्रशांत वीर। ये आपके करंट अफेयर से भी संबंधित है। प्रशांत वीर जी का अभी चयन IPL 2026 में CSK की टीम में हुआ है, चेन्नई सुपर किंग में,
और इनका जन्म स्थान क्या रहा है? अमेठी। पंकज सिंह भारतीय क्रिकेटर टीम के रूप में पूर्व तेज गेंदबाज थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज थे पंकज सिंह, और इनका भी संबंध कहाँ है? आपके अमेठी जनपद से। इनका भी संबंध कहाँ है? आपके अमेठी जनपद से है। आगे बढ़ते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके साथ अमेठी जनपद से संबंधित साझा की है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला जो जनपद है वो है अंबेडकर नगर। अगला जो जनपद है आपका अंबेडकर नगर है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं तो वस्त्र उत्पाद यानी टांडा। इसका मुख्यालय क्या है? अकबरपुर। दो चीजें याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करता हूं तो वस्त्र उत्पाद, ये कहां पर है? टांडा में है। अंबेडकर नगर में एक स्थान है टांडा, वहां का वस्त्र जो निर्माण होता है वो इसके लिए जाना जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंबेडकर नगर का अकबरपुर। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की मैं बात करूं तो बालूशाही यहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन किस जनपद की बालूशाही है? तो वो है अंबेडकर नगर की। पर्यटन स्थान की मैं बात करूं तो लौरपुर राजा का किला। लौरपुर राजा का किला यहाँ पर है अम्बेडकर नगर में। कहरिया घाट अम्बेडकर नगर में। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका अम्बेडकर नगर में है। एकलव्य स्टेडियम ये भी आपका कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में। झील की बात करूं तो दरवन झील और हंसवर झील। दरवन झील और हंसवर झील ये आपकी कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में है। दरवन झील और हंसवर झील ये आपकी कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर की। हालांकि अम्बेडकर नगर की ये सारी इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए। पर्यटन स्थल लौरपुर राजा का किला, कहरिया घाट, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, एकलव्य स्टेडियम, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी आपके पर्यटन स्थल अम्बेडकर नगर में है। वहीं झील की मैं बात करूं तो दरवन झील और हंसवर झील ये आपकी कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में है। और बालूशाही कहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन है? तो वो आपकी अम्बेडकर नगर है। आगे बढ़ेंगे। शैक्षणिक संस्थान की मैं बात करूं तो रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये आपका कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में है। रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका अम्बेडकर नगर में है। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज ये भी आपका अम्बेडकर नगर में है। यहाँ टांडा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा कोयला आधारित विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे हम एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, के द्वारा कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो टांडा में की गई थी, की गई है टांडा में। और टांडा कहाँ पर है आपका? अम्बेडकर नगर में। अगर यहाँ के मैं प्रमुख व्यक्ति की बात करूं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म यही हुआ था। अरुणिमा सिन्हा, क्या? अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग एवं पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं। एग्जाम के लिए या आपके लिए इनको जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणिमा सिन्हा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग। जब भी किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी पहली शब्द जोड़ता है या पहला शब्द जोड़ता है, वो अपने आप में क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अपने आप में वो स्वयं ही हो जाता है। तो ये अरुणिमा सिन्हा से संबंधित जानकारी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। कौन? अरुणिमा सिन्हा जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? अम्बेडकर नगर में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अम्बेडकर नगर में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म अम्बेडकर नगर में हुआ था। ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अनवर जलालपुरी, अनवर जलालपुरी आपके प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। अनवर जलालपुरी आपके प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। इन्होंने भगवत गीता का उर्दू में अनुवाद किया था। इन्होंने भगवत गीता का उर्दू में अनुवाद किया था। अनवर जलालपुरी प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगले जनपद की मैं बात करता हूं, बाराबंकी। अगला जो आपका जनपद है वो कौन सा है? आपका बाराबंकी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं बाराबंकी के जनपद की तो हथकरघा वस्त्र उद्योग यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की मैं बात करूं तो चंद्रकला मिठाई यहाँ की फेमस है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हथकरघा वस्त्र उद्योग। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की मैं बात करता हूं तो चंद्रकला आपका क्या है? एक मिठाई है।
इस स्थान पर भगवान वराह के पुनर्जन्म के कारण इस स्थान को वराह वारहन्या, आप समझिएगा इसके दो तीन नाम, कहीं कहीं ये वाणहन्या मिलता है, इसको मैं क्लियर लिख दूं, पहले आप समझिए, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये भगवान वराह का पुनर्जन्म, भगवान वराह का यहाँ पर पुनर्जन्म ऐसी मान्यता है कि हुआ था, जिसके कारण इसे बाणहन्या बाणहन्या या बाणहन्या के नाम से जानते हैं, बाणहन्या या बाणहन्या के नाम से जानते हैं भगवान वराह के पुनर्जन्म के कारण, जिसे वर्तमान में बाराबंकी के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में बाराबंकी के नाम से जाना जाता है। बाराबंकी का नाम 1858 ईस्वी के पूर्व तक, आप याद रखिएगा इस बात को, बाराबंकी का जो नाम है वो 1858 ईस्वी के पूर्व तक दरियाबाद था, दरियाबाद था। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाराबंकी का 1858 ईस्वी के पूर्व तक क्या नाम था, तो आपका आंसर होगा दरियाबाद। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दरियाबाद, या 1858 तक दरियाबाद के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद, तो आपका आंसर होगा बाराबंकी। प्रमुख उद्योग की मैं बात करता हूँ बाराबंकी का, तो मेथा तेल उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। इंडिया पॉलीफाइबर लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका, बाराबंकी में है। भारत रबर इंडस्ट्रीज कहाँ पर है आपका, बाराबंकी में है। सौर ऊर्जा संयंत्र, यूपी का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बाराबंकी जनपद में स्थापित किया गया था, सौर ऊर्जा संयंत्र। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर रहा हूं मैं, किस जनपद की बात कर रहा हूं, बाराबंकी की। पर्यटन स्थल की मैं बात करूं तो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, जिसे देवा शरीफ के नाम से भी जानते हैं, कहां पर है ये, बाराबंकी में, बाराबंकी में है। बाराबंकी का पूरा नाम दरियाबाद था, है ना, बाराबंकी का पूरा नाम क्या था, दरियाबाद ही तो था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, जिन्हें हम देवा शरीफ के नाम से भी जानते हैं, इनकी मजार को, ये कहाँ पर है, बाराबंकी में। संत सलामत शाह की मजार, ये कहाँ पर है, ये आपकी बाराबंकी जनपद में है। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह भी कहाँ पर है, आपकी बाराबंकी में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर आपकी कहाँ पर है, लोधेश्वर महादेव मंदिर आपका बाराबंकी में है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, कुंतेश्वर महादेव मंदिर भी आपका बाराबंकी में है। कोटवा धाम आपका कहाँ पर है, बाराबंकी में है। अगर अन्य तथ्य की मैं बात करूं तो बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये आपके लिए वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाराबंकी के लिए। बाराबंकी जनपद से वनडे एग्जाम के लिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो यही है, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और कौन सा है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं, तीन चार चीज़ें। बाकी नोट आपको सब करना है, पढ़ना आपको सब है, क्योंकि आप वनडे के साथ साथ मान लीजिए आप हाई कोर्ट आर ओ या यूपीपीएससी आर ओ का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सभी के लिए तो सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना आपको सभी है। ये मैंने जो मार्क किया, ये जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया आपका, लेखपाल का हो गया, ऐसे एग्जाम्स के लिए ऐसे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व की मैं बात करूं बाराबंकी जनपद के, तो यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कुंवर दिग्विजय सिंह, जिन्हें हम बाबू के उपनाम से भी जानते हैं, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू, ये हॉकी के प्लेयर थे, ये हॉकी के प्लेयर थे। 1948 के लंदन ओलंपिक और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ कहाँ के, 1948 के लंदन ओलंपिक और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ये कौन, कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू। और इनका जन्म स्थान कहाँ रहा है, इनका जन्म स्थान रहा है आपका बाराबंकी में। इनका जन्म स्थान कहाँ रहा है, बाराबंकी में। नसीरुद्दीन शाह, प्रसिद्ध अभिनेता हैं नसीरुद्दीन शाह, इनका भी जन्म बाराबंकी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में नसीरुद्दीन शाह जी का जन्म हुआ था।
SM जहीर ये भी अभिनेता हैं और इनका भी जन्म कहाँ हुआ है, बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू हॉकी संबंधित हैं, उनका जन्म बाराबंकी में हुआ था। 1948 के लंदन ओलंपिक और 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नसीरुद्दीन शाह जी, इनका ये अभिनेता हैं और इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, बाराबंकी में हुआ था। SM जहीर जी, इनका भी जन्म स्थान बाराबंकी रहा है और ये क्या रहे हैं, अभिनेता रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है और आपने अयोध्या मंडल के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनके जनपद आपने आज हमारे साथ पढ़े, सीखे। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपर। इसी क्रम को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगला जो आपका डिस्ट्रिक्ट मंडल होगा वो होगा मुरादाबाद मंडल। तो जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपका सजेशन हो, वो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेशन में साझा करिए। अपना प्रेम दिखाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।